और अपनी पढ़ाई में मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों आज हम मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है। और मैथ्स में बच्चों जो आपका चैप्टर चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बच्चों इसी के साथ मैं वेलकम करता हूं आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका। और हम आज अपने चैप्टर के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो करेंगे ताकि हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। आज इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसीलिए बच्चों जो हमने अभी तक सीखा है, देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें यूज़ होने वाली हैं, आप भी देखेंगे। तो पहले आपको सॉल्व करना है, आंसर बताना है, उसके बाद हम साथ में यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मैं दिखाऊंगा सॉल्व करके और आप मैच करेंगे अपना सॉल्यूशन, ठीक है। यही फॉर्मेट होना चाहिए, यही तरीका होना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस करने के बाद हर चैप्टर में आपका यही तरीका होना चाहिए कि पहले आप खुद से सॉल्व करें क्वेश्चन और फिर यहाँ पे जो होता है उससे मैच करें। ऐसा नहीं कि भाई मैं करवा रहा हूँ आप साथ साथ लिख रहे हैं, तो उसमें आपको समझ में नहीं आएगा इतना जब तक आप खुद नहीं करेंगे। इसी के साथ बच्चों चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो बच्चों इसी के साथ देखिए आपका जो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये क्वेश्चंस करने के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो सबसे पहले ही पेज पे लिखी हुई है। ये रिवाइज करनी है बस आपको, क्योंकि ये हम समझ चुके हैं, लिख चुके हैं, बार बार कई बार हम इस चीज को कर चुके हैं। तो अब सिर्फ एक बार रिवाइज करना है, वो इसलिए क्योंकि हम यही चीज इस्तेमाल करने वाले हैं आज के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इसको एक बार देखिए, नोट डाउन कीजिए, रिवाइज कीजिए। आपके पास 2 मिनट हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे अब और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसको। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है, और इस तरह के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट से आप ये बता सकते हैं कि भाई रूट्स कैसे होंगे, रूट्स का नेचर, रूट्स की जो मूल होते हैं उनकी प्रकृति आप तय करते हैं, और उस प्रकृति से या फिर कैसे रूट्स आएंगे या आएंगे भी या नहीं आएंगे, उससे आप इसका आंसर दे सकते हैं। किसका? इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन हो सकती है। ये चीज समझना कि यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन पढ़िए, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, क्या निम्न स्थिति संभव है। अब स्थिति देखते हैं या सिचुएशन देखते हैं कि क्या गिवन है, क्या दी हुई है। इफ सो, अगर है, अगर पॉसिबल है तो आपको बताना है डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी जो प्रेजेंट एज है, ठीक है, वो आपको डिटरमाइन करनी है, बतानी है। यानी आपको उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आप वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड, दो दोस्त हैं, उनकी जो आयु है, उनका योग, उनका सम कितना है? 20 साल है। तो दो दोस्त हैं, हो सकते हैं कुछ भी हो सकता है भाई, एक 8 का एक 12 का हो सकता है, एक 16 का एक 4 का हो सकता है, या फिर एक 9 का एक 11 का हो सकता है। तो इस तरह से दो दोस्त हैं, जो उनकी उम्र है, एज है, उन दोनों को की उम्र को ऐड करें तो, योग करें तो 20 साल आएगा। 4 ईयर अगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। और अगर 4 साल पहले की बात करें तो उनकी जो उम्र है उनके गुणा कितनी थी? 48 थी। तो आपको क्या बतानी है? आपको प्रेजेंट एज बतानी है, अगर ये सिचुएशन संभव है तो सबसे पहले भाई इस सिचुएशन को आप मान के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से चेक करेंगे कि भाई इसके मूल क्या आते हैं, और मूल अगर आपके आ जाते हैं, ठीक है, मूल आ जाता है, संभव है, तो आप बोल सकते हैं कि भाई जो दोनों दोस्त हैं उनकी वो एज होगी और ये सिचुएशन पॉसिबल है। अगर मूल नहीं आएंगे दैट मीन्स ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन है आपका, समझा दिया है मैंने। अगर आपको नहीं समझ में आया है अभी भी तो हैंड रेज करके आप बोलिए, मैं दोबारा भी समझाने को तैयार हूं, लेकिन इसका सॉल्यूशन करके मुझे जल्दी से बता दीजिए। आंसर देंगे आप कि क्या ये
सिचुएशन पॉसिबल है तो या तो आप आंसर बताएंगे हाँ ये पॉसिबल है, या फिर नहीं, यस और नो में होगा। और अगर यस है तो उनकी मौजूदा प्रेजेंट एज भी बताएंगे, वर्तमान आयु भी उनकी बताएंगे आप। तो जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, प्रेजेंट एज, वो मान लेंगे एक्स। तो लिखिए लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड, एक दोस्त की एज मान लेते हैं, प्रेजेंट एज कितनी मानेंगे, एक्स ईयर, एक्स साल हो गई। तो दूसरे फ्रेंड की एज क्या होगी, देन द अदर फ्रेंड्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू, भाई दोनों की उम्र का जो सम है वो 20 है। तो x एक दोस्त की एज होगी, दूसरे दोस्त की मान लीजिए कुछ भी है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 आएगा। क्लियर है। तो अगर मैं ये निकालूंगा एज, तो ये कितनी आ जाएगी, 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स आ जाएगी। बस इसी का इस्तेमाल करना है, 20 माइनस एक्स ईयर्स, 20 माइनस एक्स ईयर्स। ये चीज समझ में आ गई। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के अगले पार्ट की। 4 साल अगो जो बोला गया था, 4 इयर्स अगो क्या बोला गया है, 4 इयर्स अगो, 4 साल पहले। 4 साल पहले क्या है भाई, फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या होगी, ठीक है, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, एक्स माइनस 4, ये 4 होगा बच्चों, एक्स माइनस 4 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा फ्रेंड है, एंड एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, दूसरे दोस्त की एज क्या है, प्रेजेंट एज क्या है, 20 माइनस एक्स। तो 4 साल पहले इसमें से हम 4 माइनस कर देंगे, 4 साल पहले की एज आ जाएगी। कितनी हो जाएगी, 20 में से 4 माइनस कर दिया तो कितना बच गया, 16, 16 माइनस एक्स ईयर्स आ जाएगी। तो ये तो हो गई बच्चों भाई 4 साल पहले की एज। लेकिन क्वेश्चन में कुछ गिवन है, क्या गिवन है, 4 साल पहले जो इनकी एज थी उसका जो उनका प्रोडक्ट था वो 48 था। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो एक फ्रेंड की एज है x माइनस 4, दूसरे की एज है x 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स, और इन दोनों का प्रोडक्ट 48 के बराबर है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये 48 के बराबर आ गई दोनों की प्रोडक्ट। अब इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, दोनों ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करिए, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों ये क्लियर है, चलिए इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं अब। x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 16 माइनस एक्स हो गई, ठीक है, 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48, यही आया था हमारे पास। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, x को पहले 16 से, तो 16x आ जाएगा, फिर उसके बाद x को माइनस x से, तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस 4 इंटू 16 माइनस 64 एंड प्लस 4x इज इक्वल टू 48। क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, 48 को भी एक काम करो, लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओ, तो माइनस 48 हो गया इज इक्वल टू 0। अब माइनस एक्स स्क्वायर सबसे पहले आ गया, फिर आ गया प्लस 16x प्लस 4x और माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को देखिए, 16x और 4x दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा,
मैं दोनों की जगह लिख सकता हूं +20x। और अब देखिए हमारे पास x क्या है, स्टार्टिंग में माइनस में है x², तो हम पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x² माइनस 20x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, इसमें एक चीज और आपको लिखनी पड़ेगी बच्चों, जो ये 64 है, ये जो 64 है ये इसके साथ आएगा आपका -64। तो -64 और -48 कितना हो जाएगा, उसको एड अप करके आप यहाँ पे लिखेंगे, कितना आ जाएगा, 8 और 4 12, एक हासिल, 6 और 4 10 और 1 11, 112 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। यहाँ से हम क्या करेंगे, ए निकाल लेंगे, ए तो 1 हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा -20 एंड सी हो जाएगा 112। तो इसकी मदद से हम डी निकालने की कोशिश करेंगे, जो होता है b² माइनस 4ac। तो b कितना है -20 का स्क्वायर करके देखेंगे, -4 इंटू a1 होता है, c 112 होता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है आपकी। तो -20 का स्क्वायर है, तो -20 इंटू -20 400 होता है। आपको पता है किसी भी नेगेटिव इंटीजर का अगर वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो वो नेगेटिव खत्म हो जाता है, पॉजिटिव में आता है। अब ये है -4 इंटू 112, तो 112 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा, पहले 100 को 4 से कर लीजिए 400 आएगा, फिर 12 को 4 से करेंगे तो 48 आएगा, तो 448 हो गया। अब डी किसके बराबर आया है यहाँ पे, -48, 400 माइनस 448, तो -48 आ जाएगा। अब मुझे बताइए कि ये डी क्या है, डी 0 से छोटा है, बड़ा है, बराबर है, तो आप लिखेंगे बिकॉज डी इज स्मॉलर देन 0, डी 0 से छोटा है, तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर नो रियल रूट्स, no real root is possible। No real root is possible for this equation। इस इक्वेशन के लिए कोई रूट पॉसिबल नहीं है, तो आप लिखेंगे एंड हेंस दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो बच्चों लास्ट में आप लिख देंगे कि ये जो समीकरण है आपके पास, इसके लिए कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, इसीलिए ये अवस्था भी नहीं एग्जिस्ट करेगी, ये संभव नहीं है। तो ये होगा आपका आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखेंगे। अब देखिए ये भी बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। अब तो आपको बिल्कुल अच्छे से ये क्वेश्चंस आ गए होंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी आपसे क्या बोला गया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, सो इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो क्या ये संभव है कि हमें आयतकार पार्क बनाए जिसका पेरीमीटर कितना है, 80 मीटर, ठीक है, जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और क्षेत्रफल कितना है, 400 वर्ग मीटर है। अगर ऐसा संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको बतानी है। बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस करते आए हैं, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। तो इसको नोट डाउन करो और सॉल्व करो बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, जो इसकी लंबाई और चौड़ाई है वो बतानी है, तो उसी को हम लेट कर लेते हैं। लेट उसको मान लेते हैं एल और बी,
let the length and breadth of the park, क्या मान ली हमने, L and B, ठीक है। लेंथ को L and B मान लिया तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड, यही होता है जो कि आपको 80 दिया है। कितना दिया है, 80। इतना क्लियर है भाई, ये तो गिवन है, वही लिख रहा हूं मैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब क्या करेंगे, L प्लस बी कितना होता है, 80/2, कैंसिल आउट करेंगे ये 40 आ जाएगा। तो L प्लस बी कितना आ गया, यहाँ से L प्लस बी आ गया आपका 40। L प्लस बी 40 आ गया, क्लियर है। इसके बाद देखिए, L प्लस बी अगर 40 आ गया, तो अगर मैं बोलूं कि भाई और b की वैल्यू यहां से निकाल लो, या L की भी निकाल सकते हो, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगा भाई। अगर b की वैल्यू चाहिए तो L को राइट हैंड साइड भेजेंगे, तो 40 माइनस L हो जाएगा, 40 माइनस L, ये b आ गया हमारे पास। अब ऐसा क्यों किया हमने, ठीक है, आगे आपको समझ में आने वाला है। तो अब क्या करना है, इसका एरिया लिखिए। क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल क्या होता है, एक आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना। लंबाई गुना चौड़ाई यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। और वो कितना है हमारे पास, 400 मीटर स्क्वायर गिवन है, 400 मीटर स्क्वायर गिवन है बच्चों, है कि नहीं। अब देखिए, लंबाई कितनी है हमारे पास, लंबाई तो यही है कि नहीं, लंबाई L है। लेकिन जो B है, चौड़ाई है, उसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ 40 माइनस L, 40 माइनस L लिख सकता हूँ। क्यों लिखा मैंने, ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारी अब इक्वेशन का एक ही वेरिएबल हो गया, ये 400 के बराबर आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन कीजिए, कितना आ जाएगा ये, 40L माइनस L स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0, ये आ गया। और अब आप क्या करेंगे, अब इसको प्रॉपर इक्वेशन बना देंगे। देखिए, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको ऑर्डर में लगा दीजिए। L स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400 इज इक्वल टू 0, ये शून्य के बराबर आ गया है बच्चों। तो देखिए, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इससे क्या करना है, अब आपको इसे डी की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4AC, और चेक करना है कि क्या इसके रूट्स यानी मूल क्या आते हैं इसके। तो इसको किससे कंपेयर करेंगे, इसको करेंगे AL स्क्वायर माइनस प्लस BL प्लस C इज इक्वल टू 0 से। तो अगर इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है, अगर इससे कंपेयर करेंगे तो A कितना आ जाएगा हमारे पास 1, B कितना आ जाएगा -40, और C कितना आ जाएगा 400। A, B और C दोनों तीनों चीज आ गई हमारे पास। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, B स्क्वायर माइनस 4AC, B कितना है -40 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू A1 हो गया, C 400 हो गया, क्लियर है। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा आंसर, देखिए आगे इसको करते हैं। तो हमारा डी क्या आ जाएगा भाई, -40 का वर्ग है, -40 का वर्ग कितना आएगा, -40 का वर्ग आएगा 1600। क्यों, 40 इंटू 40 करिए, 40 इंटू 40, 4 इंटू 4 करेंगे 16 आ जाएगा, 2 जीरो एज इट इज आ गया। माइनस माइनस कितना किया है हमने, किया है 4 इंटू 400, कितना आ जाएगा ये, 4 इंटू 400 आ गया 1600, 1600 आ गया, ये आ गया 0, डी 0 आ गया। तो अगर डी 0 आ गया, ठीक है, एज डी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस इक्वेशन
हैज 2 रियल रूट्स, इसके 2 वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, तो ये सिचुएशन संभव है, तो लिखेंगे एंड हेंस दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। ये सिचुएशन संभव है, और अगर संभव है तो भाई इसके मूल भी निकाल दीजिए, है ना। रूट्स क्या निकालेंगे, इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन है बच्चों ये है L स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400, है ना। क्या है, L स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कोई फॉर्मूला लगा लीजिए, है ना, फॉर्मूला लगा लीजिए। तो फॉर्मूला क्या आएगा, देखिए x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही आएगा। और बी स्क्वायर माइनस 4ac तो ऑलरेडी 0 है ना। तो x की जगह यहाँ पे हमारे पास l है, तो l आ जाएगा, l कितना आ जाएगा माइनस b, और ये प्लस माइनस 0 है तो इसको हम हटा देंगे, है ना, अपॉन 2 कितना आ जाएगा 2a, और a कितना है हमारे पास, देखिए a है 1, a तो 1 है ना, यहाँ पे देखिए a फाइंड आउट किया था 1, तो 2 इंटू 1 कर देंगे आप सीधा, वैल्यूज रख दीजिए। इसके बाद कितना आ जाएगा, माइनस b है तो कितना आ गया माइनस 40 अपॉन 2 इंटू 1, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 40/2, ये आ गया 20, कितना आ गया 20। तो आप लिखेंगे therefore length of park, ये आ गई 20 मीटर। ठीक है, और पेरीमीटर क्या था हमारे पास, पेरीमीटर था 2 इंटू एल प्लस बी, या फिर ब्रेड्थ की हमने डायरेक्ट बी की वैल्यू निकाली थी, डायरेक्ट बी की वैल्यू क्या निकाली थी 40 माइनस एल, 40 कितना है, 40 माइनस एल है 20, तो कितना आ गया, ये भी 20 मीटर आ गया। तो देयरफॉर जिसको हम रेक्टेंगल बोल रहे थे वो एक स्क्वायर है ना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे अब आप। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने देखिए कुछ क्वेश्चंस किए हैं, और हमें रूट्स डिटरमाइन कर सकते हैं पहले ही, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से। तो रूट्स का नेचर अगर पता लगा लेंगे तो भाई क्या सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है ये भी पता लगा लेंगे। तो बस इसी टाइप के क्वेश्चंस आज किए हैं, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करना, और ये पूरे चैप्टर अच्छे से एक बार रिवाइज करना, और अगले सेशन में आप इस चैप्टर से रिलेटेड सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं मेरे से। उसके बाद बच्चों हम एक नए यूनिट स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।